वोट का गायब हो जाना, धांधली हो जाना, ये बात की बातें हैं, लेकिन अपने वोट का इस्तेमाल करें। बेशक आप उनको करप्ट करें, जो भी कहें, देखें यार चोरी तो सारे करते हैं। और सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। इस तरह की अगर लूड़ी लंगड़ी हुकूमत बनानी है तो मियाँ साहब वाई नॉट इकट्ठा करें। और अगर आपसे 4 सूबे नहीं चल रहे हैं, वो पूरा यूरोप चला रहे हैं, आप 4 सूबे नहीं चला पा रहे, तो लगते कोई पॉलिसी इनके पास है नहीं, जब फेल हो जाते हैं भागते हैं, तो मियाँ साहब इनको सब लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है उनकी मतलब गलत पॉलिसीज भी थी कुछ। तो अब अगर हम कोई उनको हाईलाइट करते हैं तो नीचे वो कमेंट आता है ये आप पटवा रही हैं। पॉलिटिकल स्टंट जो है वो आपने देखे हैं, कभी कबूतर उड़ाए जा रहे हैं। पॉलिटिकल स्टंट आपने देखे हैं जनाब, लोगों को बिरयानी खिला के इकट्ठा किया जा रहा है। इस खान साहब ने कह दिया, मियाँ साहब ने कह दिया तो बात पत्थर पे लकीर होगी, वो बात सही है, ऐसे बिल्कुल नहीं होता। हर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बदलता पाकिस्तान के साथ में हूँ आपकी होस्ट आयशा मतीन। नाज़रीन, तमाम सियासी जमातें ग्रैंड डायलॉग जो है वो करने का इम्कान है। तमाम सियासी जमातें जैसा कि मुस्लिम लीग नून, PPP, PTI और इस्लामी जमातें जो हैं वो कहीं ग्रैंड डायलॉग कर सकती हैं। आइए पाकिस्तानी आवाम की तरफ से उनसे पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अगर इकट्ठी हो जाती हैं कुछ बेहतरी होगी मुल्क के लिए। आवाम की तरफ जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो के एंड तक रहिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, सुनने में ये आ रहा है कि इम्कानात ये हैं कि तमाम सियासी पार्टियां, फॉर एग्जांपल मुस्लिम लीग नून, PPP, PTI, इस्लामी जमात जो है वो ग्रैंड डायलॉग करने जा रही हैं। सबसे पहले बताएं क्या ये ठीक है? अगर ग्रैंड डायलॉग होना जा रहा है तो वो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पाकिस्तान की बहुत सारी पार्टीज़ जो हैं वो इस वक्त मेरा ख्याल है कि अपने अपने नज़रिए को, अपने अपने मंशूर को लेके चलेंगी, क्योंकि पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहा है। और इलेक्शन जब होता है तो मेरा नहीं ख्याल है कि डायलॉग होते हैं। मेरा ख्याल यही है कि हर बंदा अपना मंशूर रखता है और अपनी जो सीट है उसके लिए तगदो करता है, कोशिशें करता है। जीत या हार ये मुकद्दर की बात होती है, मगर ग्रैंड डायलॉग अगर होता है तो सिर्फ एक पार्टी को निकाल के आप ग्रैंड डायलॉग कर लें। कौन सी पार्टी? शायद मुझे नहीं लगता कि मीडिया पे मैं उसका नाम लूँ, क्योंकि मीडिया पे नाम लेना जो है वो इस तरह है जिस तरह के अपने हाथ को बल्कि शेर के मुंह में डाल देना। तो मैं नाम नहीं लेना चाहता। एक पार्टी है जिसको साइड पे रखा गया, बकाया सारे ग्रैंड डायलॉग अगर कर भी लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो मुझे नहीं लगता उसका कोई कंक्लूजन निकलता है। क्योंकि मियाँ साहब भी कह रहे हैं, मियाँ साहब भी यही कह रहे हैं कि मेरे साथ पार्टीज़ ऐड हों, लेकिन बाकी पार्टीज़ का ये कॉन्सेप्ट है कि अगर हम उनके अंडर आ जाते हैं तो नाम तो मियाँ साहब का आएगा। दिस इज़ राइट। देखिए, मियाँ साहब जो है ना, अगर देखा जाए मियाँ साहब ने बाकायदा तौर पे पहले भी इकट्ठा किया है। शबाशी साहब ने इकट्ठा करके हुकूमत चलाई थी, और इस तरह की अगर लूली लंगड़ी हुकूमत बनानी है तो मियाँ साहब वाई नॉट इकट्ठा करें। और अगर मियाँ साहब के अंदर खुद दम है तो मेरा नहीं ख्याल है कि इतना बड़ा जलसा करने के बाद मियाँ साहब को पार्टियों को इकट्ठा करना चाहिए, बल्कि अपने दम पे जो है खेलें और प्ले कार्ड इस्तेमाल करें जिस तरह सियासी कार्ड इस्तेमाल होते हैं। आगे भी इन्होंने किए हैं, पीछे भी किए हैं, तो अब मौका है इलेक्शन के अंदर अगर किसी को दाग बिठानी है, सीट लेनी है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि उनको इकट्ठा करके एक जगह पे बिठा दिया जाए। और बिठा के क्या डायलॉग करेंगे, चले मुझे बता दें। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा इकट्ठा हो जाते हैं, ये तमाम ग्रैंड डायलॉग कर लेते हैं कि हम इकट्ठे होकर मुल्क की बेहतरी के लिए करेंगे। सबसे पहली बात है ये इकट्ठे हो जाएंगे, अगर हो जाते ये ना हो कि बवाल ही मच। पिछले 70 सालों से उन्होंने कहा जी हम जमहूरियत के लिए इकट्ठे होते हैं। आपके और मेरे वोट की कितनी कदर है पाकिस्तान में, आप मुझे बता दें। हमारे जो वोट की कदर है वो तभी होगी जब जमहूरियत का बोलबाला होगा और जमहूरी निज़ाम का बोलबाला होगा। जमहूरी निज़ाम यहाँ पे राइज हो ही नहीं सकता। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि आप 3 साल में उठा के उसी जमहूरी निज़ाम के जो वज़ीर आज़म है उसको अंदर फेंक देते हैं और दूसरों को ला के जो है वो आप कठपुतली बना के सीट पर बिठा देते हैं और उससे हुकूमत चलवाते हैं। तो जमहूरी निज़ाम का एक मजाक बनाया गया है, जमहूरियत का मजाक बनाया गया है। ये लोग जमहूरियत को जो है उसके दिफा के लिए आ तो जाते हैं मंजर आम पे, मगर उसके लिए कोई काम कर नहीं सकते, कोई पॉलिसी इनके पास है नहीं, जब फेल हो जाते हैं भागते हैं। तो मियाँ साहब अगर सबको इकट्ठा कर रहे हैं अगर, तो जमहूरियत को जो है लेके चलेंगे और जमहूरियत के बोलबाले के लिए जो है वो इकट्ठा कर रहे हैं, तो नो डाउट इकट्ठा करना चाहिए। मगर मेरी बात फिर वही है, इलेक्शन पास है, हर बंदे ने अपना अपना मंशूर लेके लोगों के पास जाना है और अपना मंशूर पेश करके ही वोट इकट्ठा करना है। वोट तभी इकट्ठा होगा जब कोई सियासी और पॉलिटिकल स्टंट करेंगे। और पॉलिटिकल स्टंट जो है वो आपने देखे हैं, कभी कबूतर उड़ाए जा रहे हैं। पॉलिटिकल स्टंट आपने देखे हैं जनाब, लोगों को बिरयानी खिला के इकट्ठा किया जा रहा है। ये सारे पॉलिटिकल स्टंट ही चलते जा रहे हैं। तो आप अगर कामयाब हो जाएंगे इन पॉलिटिकल स्टंट से? मेरा ख्याल नहीं है कि अगर एक बंदे को आप अंदर रख के, वो कहते हैं मुकाबला होता है कि हाँ बराबरी का मुकाबला हो, हर बंदा जो है वो मैदान में भागे। तो अगर तो ये खुली तरीके से जो है वो उस जमात को ओपन करते हैं और ऑन करते हैं कि ठीक है आए लड़ें इलेक्शन,
तो फिर मददगारी वाली बात है, फिर देखें कि जी ये कामयाब हो पाते हैं नहीं। फिर आपका भी पता है, मुझे भी पता है, और जो लोग देख रहे हैं उनको भी पता है कितने % कामयाबी इनके जो है कदम चूमेगी, और कितने % जो है मियाँ साहब जो जमहूरियत का बोलबाला करवा के एक मीनार पाकिस्तान में जलसा करते हैं, रिकॉर्डेड जलसा जिसको कहा जा रहा है, वो रिकॉर्डेड जलसा कितना काम आएगा आपको आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आजकल हालात बड़े ख़राब चल रहे हैं? लास्ट में मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि सबसे पहले जो है पाकिस्तान का जो जमहूरी निज़ाम है उनमें रहने वाले तमाम लोग अपनी हक़ खुद इरादियत को इस्तेमाल करें, और उसके साथ साथ जो वोट है उसको कास्ट लाजमन करें, ताकि पता चल सके कि कौन हक़ पे है कौन सच पे है। वोट का गायब हो जाना, धांधली हो जाना, ये बात की बातें हैं, लेकिन अपने वोट का इस्तेमाल करें, और जिस शख्स का मंशूर अच्छा लगे, जो पाकिस्तान की खिदमत के लिए पिछले 70 सालों में आया और उसने खिदमत नहीं की, उसको रिजेक्ट करें। एक नई हुकूमत बनाएं, नए लोगों को लेके आए, नए चेहरे जो है वो आपको डिलीवर भी करेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर क्या कहते हैं, तमाम से सुनने में यह है कि तमाम सियासी पार्टी जो हैं, जैसे होगी PTI, PPP, मुस्लिम लीग नून, इस्लामी जमातें ग्रैंड डायलॉग करने जा रही हैं आपस में, किस तरह से देखते हैं आप? इट्स ए क्वाइट गुड थिंग, मतलब होना चाहिए। मैं तो शुरू से ये कहता हूँ कि यार देखो, पॉलिटिक्स उस जगह पे होती है, या मतलब जो लूट मार भी करनी है उस जगह पे होती है जहाँ पे कुछ बचा हो। हमारे मुल्क में कुछ बचा तो है नहीं, इकॉनमी हमारी बिल्कुल ऐसे है कि मतलब जैसे कोई मतलब बेवा खातून हो, तो आप ऐसा करें, आप लोग मिल के बात करें, और मतलब वो फिलहाल चला लो पहले ना। बिल्कुल ऐसे क्या कहते हैं, इम्कानात लग रहे हैं, अभी उन्होंने डिसाइड नहीं किया। नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि सारी पार्टियां मेरे साथ आएँ, लेकिन उनको अपनी अपनी पड़ी हुई है। ये क्या तरीक़ेकार है, कब ठीक होगा ये तरीक़ेकार? ईगो की बहुत बड़ी बात होती है ना, मतलब हर किसी के बीच में एक तो ईगो आ जाती है। अब सियासत तो चले, एक जगह अगर हमारी मतलब क्रिकेट टीम में भी आप देख लें, मतलब हर शोबे में हमारी ईगो है ना। मतलब वापटा की सुई गैस से नहीं बनती, सुई गैस की जी पानी वालों से नहीं बनती, बाबर आजम की जी शदाब से नहीं, सॉरी क्या नाम है, माँ से नहीं बनती, तो वो उसको टीम में नहीं लाता। तो यार ईगो आप लोग साइड पर रखें, आप पॉलिटिक्स को करें, लाजमी करें, लेकिन थोड़ा मुल्क को स्टैंड कर देखना। यूरोप ने मतलब मिल के काम किया, मतलब प्रॉपर यूनियन बनाई है। उनके मतलब इतने ज़्यादा स्टेट्स हैं, मतलब स्टेट्स के ज़्यादा कंट्रीज़ हैं। आपसे 4 सूबे नहीं चल रहे हैं, वो पूरा यूरोप चला रहे हैं, आप 4 सूबे नहीं चला पा रहे। तो मतलब असासे भी हैं, सब कुछ है आपके पास, आप मतलब ट्राई तो करो ना कम से कम। अगर आप देखो खान साहब थोड़ी इमदाद लेके आते हैं, तो वो अपने हिसाब से लगाएंगे, थोड़ी नवाज शरीफ साहब लेके आते हैं, तो यार तुम दोनों अपनी इमदाद को मिला के कुछ अच्छी जगह लगा दो, दोनों मिलकर काम कर लो। एक्जैक्टली आप ये देखिए, एक आम आवाम को ये बात बड़ी अच्छे तरीके से समझ आती है, जो इक़्तिदार में है, जो लीडर है, वो क्यों नहीं इस बात को अंडरस्टैंड कर सकते? कोई उनकी मतलब बताया तो उनकी मतलब ईगो है ना, वो बहुत ही कोई 7वें आसमान पे है। एक तो मतलब हमारे अवाम का ना कि वो मतलब ब्लाइंड स्पॉट बहुत करती है। तो जैसे खान साहब हैं, उनको सब लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है उनकी मतलब गलत पॉलिसीज़ भी थी कुछ। तो अब अगर हम कोई उनको हाईलाइट करते हैं तो नीचे वो कमेंट आता है, ये आप पटवा रही हैं, आप जी वो क्या नाम है जी PP के जियाले हैं, आप ये हैं आप वो हैं। यार ऐसे ना किया करो। अगर कोई बंदा गलती करता है आपने उसको हाईलाइट करना है। इवन अगर कोई मतलब बड़े से बड़ा आपका कोई पीर फकीर भी गलती करेगा, आपने उसको भी हाईलाइट करनी है। ऐसे नहीं कि आप उसको मतलब परफेक्टली लेकर चले कर नहीं यार खान साहब ने कह दिया या मियाँ साहब ने कह दिया तो बात पत्थर पे लकीर होगी, वो बात सही है। ऐसे बिल्कुल नहीं होता। हर इंसान के अंदर ऐब होते हैं और आपको वो उसको बताने पड़ते हैं ताकि वो अपने आप को कुछ और ही ना समझ ले। इन फ्यूचर फॉर एग्जांपल अभी तो इम्कानात लग रहे हैं, अगर ये ग्रैंड डायलॉग कर लेते हैं, सबसे पहले ये बताएं करने चाहिए कि नहीं? अगर हो जाता है, ये ना हो कि वबाल मच जाए, कोई ये 11 पार्टियां मिलकर एक और ऐसे काम पार्टी मिल गई, ये ना हो कि कोई 12वीं 6ठी वो 16वीं पार्टी बन रही हो, कि बेहतर है वो होना इकट्ठा इनका। हाँ वो होना तो इकट्ठा बेहतर है, लेकिन आपके वाले इम्कानात भी हैं कि मिल के ये कोई और नया ही मतलब शोषणा छोड़ दें, किसी सारे बैठे हों तो वो लोग तो पार्टी बना ना सकें, उनमें से कुछ लोग निकल के एक और पार्टी बना लें। ऐसा कुछ ना हो, मतलब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पाकिस्तान इज अनप्रेडिक्टेबल, लेकिन होना चाहिए ग्रैंड डायलॉग लाजमी होना चाहिए। और बड़ा सुनने में मिल रहा है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बड़े प्रोफेशनल हैं, वो ही इस मुल्क को चला सकते हैं, क्या ये बात ठीक है? फैशनिज्म तो है, जाहिर सी बात है। अब बेशक आप उनको करप्ट करें, जो भी कहें, देखें यार चोरी तो सारे करते हैं, हर कोई कर रहा है, हम भी तो कर रहे हैं, मतलब हर कोई इसी शोबे में झूठ चलता रहता है। लेकिन हाँ उनकी जो मतलब ट्रैक रिकॉर्ड है वो तो अच्छा तो है, ट्रैक रिकॉर्ड तो अच्छा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर तमाम सियासी जमातें जो है, इम्कान लग रहा है कि इकट्ठी होने जा रही हैं, ग्रैंड डायलॉग करने जा रही हैं, इम्कान है, क्या कहते हैं, इकट्ठे हो जाना चाहिए? इकट्ठे हो जाना मुझे नहीं लगता ये बेहतर रहेगा। मैं एक एग्जांपल कोट करना चाहता हूँ कि आपके घर के अफराद होते हैं, ठीक है, तो आपके घर के अफराद की हर बंदे की एक अलग राय होती है, ठीक है, और जब हर बंदा अपनी एक राय रखता है ना, तो मुझे नहीं लगता किसी फ़ैसले पर इंसान पहुँच सकता है, ठीक है। तो ऐसा है कि ये तो हुकूमतों के मामले हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों के मामले हैं, तो मेरे ख्याल में ये जो है मामला ठीक नहीं रहेगा। तो आप क्या कहते हैं, अगर इन फ्यूचर ये इकट्ठे हो भी जाते हैं, अगर हम पिछले 75-76 सालों में देखें, इनके कोई इत्तेफाक नहीं रहा, कितने भी लीडर्स आए हैं, इनको इकट्ठा होने पे कोई मामला बेहतर होंगे कि नया वबाल मच जाएगा? मेरे ख्याल में तो एक खिचड़ी पक जाएगी।
और जो है इस बारे में मियाँ साहब भी कह रहे हैं कि पार्टीज जो है मेरे सामने मतलब मेरे साथ शामिल हो, लेकिन नाम तो फिर मियाँ साहब का आएगा। ये वजह तो नहीं है कि सबको अपनी अपनी पड़ी? ऑफ कोर्स सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। फ़र्द वाहिद से देख लें और इसे हुकूमत लेवल तक ले जाएं तो मुझे लगता है कि सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। हर कोई जो है ना ये चाह रहा है कि मैं इक़्तिदार में आऊँ और जो है मेरे पास ज़िंदगी की सारी आसाइशें हों और बाकी जो भी है कोई मुझे उससे कोई परवाह नहीं है, वो बाढ़ में जाए। तो ऐसा है कि मुझे लगता है कि अगर ये कदम उठाया जाएगा तो हुकूमत में बदलाव नहीं आएगा। ये एक एफ़र्ट ज़रूर है, उन्होंने सोच समझ कर किया होगा, लेकिन मैं अपनी एक अलग राय रखता हूँ। मुझे लगता है कि ऐसा करने से जो है ना एक खिचड़ी पकेगी और कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे और तज़ादात जो वो होते हैं वो ज़्यादा मामला ख़राब हो जाएंगे। मैसेज क्या देने जाएंगे लास्ट? मैसेज मैं यही देना चाहूँगा कि हमारे मुल्क का जो है हाल वो इस टाइम बहुत बुरा हुआ हुआ है। महंगाई जो है वो आसमान छू रही है और जो लोअर मिडिल क्लास हैं या मिडिल क्लास लोग हैं वो जो है और ज़्यादा पिस रहे हैं और इवन जो सरमायाकार लोग हैं वो भी मुसीबत में आ रहे हैं। इससे ये साबित होता है कि हमारा मुल्क जो है ना वो अच्छे तरीके से नहीं चल पा रहा है। ठीक है, तो हमें हुकूमत से मेरी अपील है जो लोग भी हुकूमत में आएँ वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं कि गरीब बंदे को एक रिलीफ मिले। जिन आज हम पाकिस्तानी अवाम की तरफ गए, उनका यही कहना था कि अगर तो मुल्क के लिए सोचना है इन्होंने तो ये ग्रैंड डायलॉग कर लें तो बेहतर भी होगा। लेकिन अगर हम काफ़ी सालों से कह रहे हैं ये इनकी आपस में वैसे नहीं बनती, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, अगर ये आ जाएंगे तो खिचड़ी मच जाएगी। इस तरह से नहीं होना चाहिए। अगर नवाज शरीफ साहब भी ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी नहीं होंगे क्योंकि नाम तो मियाँ साहब का आएगा, बाकी तो फिर पीछे हो जाएंगे। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर कमेंट करें और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह ने के बाद।